गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आपको हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होगा। अगर क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ते हैं तो आपका निश्चित रूप से हाइट एंड डिस्टेंस बन जाए। देखिए, पढ़िए पहले क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। 13 कहता है प्यारे बच्चों कि एक लाइट हाउस है। कहाँ लगा हुआ है? समुद्र के किनारे। तो लाइट हाउस कितना जो है समुद्र लेवल से 75 मीटर ऊंचा है और दो शिप है। एक शिप इधर से शिप आ रहा था, एक डी बिंदु पर डी है शिप है, जिसको एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप पर 30 डिग्री के बना रहा है। वो सी बिंदु पर है, तो टावर के टॉप पर 45 डिग्री के बना रहा है। तो वही लिखे हैं कि लेट ए बी इक्वल टू 75 मीटर हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस का हाइट है और सी एंड डी आर द शिप या पॉइंट ऑफ शिप। ये सी और आर पॉइंट ऑफ शिप है। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी तो व्हाट tan 45 डिग्री इक्वल टू पी बाई एच, मतलब ए बी बाई बी सी। अंडरस्टैंड? बी सी ए बी का वैल्यू 1 और बी सी का tan 45 का वैल्यू 1 और ए बी इक्वल टू 75 बाई बी सी। अंडरस्टैंड? बी सी तो बी सी इक्वल टू 75 मीटर। बी सी मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आपको मालूम हो गया। कहाँ? बी सी यहाँ तक। लेकिन हमको अब ट्रायंगल किसमें चलेंगे? ए बी डी। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी। तो ए बी tan 30 1 बाई √3 इक्वल टू वाट 75 और बाई बी सी प्लस सी डी क्रॉस मल्टीपल। तो कितना क्रॉस अगर इसमें देख लीजिए 1 बाई √3 इक्वल टू 75 बाई बी सी का वैल्यू 75 पहले आप लाए थे प्लस सी डी है ना। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए 75 प्लस सी डी इक्वल टू 75 √3 या सी डी इक्वल सी डी। दोनों फिर लिख दिए, लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये कहे लगा फिर है ना। तो डब्ल्यू हो गया सी डी इक्वल टू 75 √3 माइनस 75 इधर आया तो 75 में क्या कर लिया? कॉमन ले लिया गया तो √3 माइनस 1 मीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इक्वल टू 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। इतना मीटर हो गया। कोई दिक्कत प्रॉब्लम है? अब देख लीजिए, प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 14 पहले पढ़िए। कहता है प्यारे बच्चों एक बैलून है जो भूमि तल से 88.2 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। यहाँ पर बैलून और एकदम क्षैतिज उड़ते हुए यहाँ पर ई बिंदु पर बैलून आ गया। कौन बिंदु पर बैलून आया? ई बिंदु पर बैलून आ गया है ना। तो ई बिंदु पर जो बैलून आ गया, देख रहे हैं ना, एकदम क्षैतिज, मैंने जितना ऊंचाई 88.2 था उतने ऊंचाई मैंने एकदम क्षैतिज, ना ऊपर ना नीचे, एकदम क्षैतिज जा रहा है। मैंने जिसको क्या कह सकते हो, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, याद रखिएगा है ना। तो ऊंचाई तो उतने हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों एक लड़की जो है उसका ऊंचाई या हाइट जो है 1.2 मीटर है। उसके आइज पर एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बना 60 डिग्री और बाद में कितना 30 डिग्री बन गया। तो ये बताओ कि बैलून एच से जी बिंदु पर जो आया, मैंने एफ से ई बिंदु पर आया, तो कितना ट्रेवल किया? बात समझ रहे हैं ना? कितना इजी है प्यारे बच्चों। पहले तो ये देख लीजिए कि बैलून तो यहाँ से ना है, अब यहाँ एंगल बना तो 1.2 मीटर तो सेपरेट हो जाएगा। इसलिए ई एफ या एफ एच इक्वल टू ई जी लिखे रहा है। ई जी इक्वल टू 88.2 माइनस 1.2 क्यों सेपरेट दिया?
क्योंकि एंगल यहाँ से बन रहा है तो ये वाला तो सेपरेट हो जाएगा, जितना लड़की की हाइट है ना, तो उसको सेपरेट करने पर 87 मीटर आ गया। अब देखिए 87 हो गया, मैंने अब आएंगे यहीं से ट्रायंगल बन रहा है, ये अब बेकार चल गया। अब समझिए, तो इन राइट ट्रायंगल एफ ए एच तो क्या tan 60 डिग्री इक्वल टू एफ एच बाई ए सी बाई ए एच कर सकते हैं। तो tan 60 का वैल्यू √3, एफ का वैल्यू 87, एफ एच का वैल्यू 87 बाई ए एच √3 ए एच इक्वल टू 87 है, ए एच इक्वल टू 87 बाई √3। इसको डिवाइड कर दिए, कितना है 29 3 जा 87, तो 29 √3 आ गया ए एच इक्वल टू। हमको अब देख लेना है कि अब ट्रायंगल चलेंगे, निकालना है एच एफ, तो जितना एच एफ होगा उतना एफ सी होगा। तो अब तो इसके लिए हम पहले ट्रायंगल आ जाइए बड़ा ट्रायंगल में, ए ई जी इन राइट ट्रायंगल ए ई जी tan 30 डिग्री छोटा 30 डिग्री इक्वल टू ई जी बाई ए जी इसका वैल्यू 87 है, ई जी इक्वल टू 87 बाई ए जी, क्रॉस मल्टीपल ए जी इक्वल टू 87 √3, ए जी इक्वल टू आ गया ए जी बने पूरे। लेकिन हमको निकालना है यहाँ से यहाँ ना डिस्टेंस कितना न कवर किया, तो लिखे द डिस्टेंस है ना ट्रेवलेड बाय द बैलून ए जी में से ए एच को सेपरेट किए, ए जी माइनस ए एच, तो ए जी कितना है 87 √3 माइनस कितना 29 √3, सेपरेट करने पर 58 √3 मीटर आ गया। मैंने ए ट्रेवल कितना किया, मैंने एफ से जी बिंदु पर आया तो ट्रेवल कितना किया है 58 √3 मीटर, है ना प्यारे बच्चों। अब इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिए, 14 कहता है कि एक जो है टावर है, ए बी टावर है प्यारे बच्चों, ए बी टावर है। तो ए बी टावर से यहाँ पर चढ़ा एक लड़का जो है, एक हाईवे सीडी बीडी हाईवे है, तो कार को देखा, तो यहाँ पर डी बिंदु पर कार देखा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री ऊपर वाला। तो पहले 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बराबर एंगल ऑफ क्या प्यारे बच्चों, है ना, एंगल ऑफ ये क्या चीज़ है, डिप्रेशन है, इक्वल टू एंगल ऑफ, अब ये बन रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, देख रहे हैं ना। तो यहाँ जो बना एंगल ऑफ इलिवेशन, डिप्रेशन इक्वल टू इलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू इलिवेशन एंगल। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे करिए तो जेड जैसा बना है, मैंने ये अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होता है 100, ठीक है। और कुछ समय के बाद वह हाईवे मैंने वह आ रहा है टावर की ओर, टावर यहाँ है, तो कुछ समय के बाद वह सी बिंदु पर पहुँचा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना 60 डिग्री, पूरे 60 डिग्री, तो ई वाला इक्वल टू यू वाला, तो सी पर 60 डिग्री का बना, है ना। तो बताइए कि इसको यहाँ से यहाँ आने में 6 मिनट लगा, 6 सेकंड लगा, तो सी से डी पर जाने में कितना समय लगेगा प्यारे बच्चों, तो लिख लीजिए इसमें। तो इसमें हम लोग लिखेंगे लेट, है ना, ए बी इक्वल टू हाइट एच मीटर हाइट ऑफ द टावर, बी डी इक्वल टू व्हाट, बी डी, है ना, बी डी इक्वल टू स्टेट हाईवे, सी एंड डी आर द पॉइंट ऑफ कार, अब लुक यारो वहाँ, तो क्या कह रहा है, इन राइट एंगल ए बी सी
tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो ए बी tan 60 का वैल्यू √3 है, एच बाई बी सी, अब क्रॉस मल्टीपल है ना, तो √3 बी सी इक्वल टू एच, तो बी सी इक्वल टू एच बाई √3, ये आ गया। अब इस ट्रायंगल में चलिए, एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में, तो tan 30 फिगर देखिए प्यारे बच्चों, tan 30 इक्वल टू ए बी बाई बी डी, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू एच बाई बी डी, क्रॉस मल्टीपल √3 एच इक्वल टू बी सी। प्यारे बच्चों बी डी क्या चीज़ से बना है, बी सी प्लस सी डी। तो हम एक काम करते हैं, इसका वैल्यू बी सी का वैल्यू निकाले थे पहले, क्या निकाले थे, एच बाई √3। तो इसलिए यहाँ देखिए सी डी इक्वल टू क्या, ई वाला प्यारे बच्चों इधर आ जाएगा, तो क्या होगा √3 एच माइनस एच बाई √3, एलसीएम √3, 3 3 जा 9 √3, 3h माइनस एच, तो कितना हो जाएगा 2h बाई √3। अब देखिए प्यारे बच्चों, टाइम टेकन माने इतना डिस्टेंस, यही मेन समझना है। 2h बाई 3 डिस्टेंस कवर करने में 6 मिनट लगता है, 6 सेकंड लगता है, 6 सेकंड है ना, तो इतना में 6 सेकंड लगता है। तो आपका यहाँ से प्यारे बच्चों यहाँ जाने में, मैंने सी से यहाँ जाने में प्यारे बच्चों, तो इसलिए पहले कितना था, इतना डिस्टेंस कवर करने में मैंने सी से बी बिंदु पर पहुँचने में कितना समय लगेगा, यही तो कह रहा है। तो प्यारे बच्चों तो लिखे टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर पर पहुँचने में, तो देखिए 6 सेकंड लगता है इतना कवर करने में। तो इतना 1 किलोमीटर कितना लगेगा, तो 6/2h√3 हो जाएगा। यही मेन समझना है, इसको समझिएगा, दिखाई दे रहा था। तो ये समझिए 6 सेकंड लग रहा है, कितना 2h√3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, तो 6/2h√3, इसलिए कितना में h/√3 में, तो मल्टीपल हो जाएगा। तो अब देखिए इसको, ये ऊपर चल गया 6√3 2h है ना, इंटू h/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो 3 2 जा 6 माने 3 सेकंड। अंडरस्टैंड है, हाउ मेनी सेकंड, 3 सेकंड। अब 16 नंबर क्वेश्चन, प्लीज रीड 16 नंबर क्वेश्चन, बात कर लीजिए। ए बी उधर कर लीजिए बात, ए बी सी, लेकिन पहले पढ़िए कि ए बी हाइट है और टावर है ना, टावर है, और 2 बिंदु है, पॉइंट है बी सी, माने पहला पॉइंट की डिस्टेंस जो है 4 मीटर प्यारे बच्चों, और दूसरा पॉइंट जो यहाँ से डी बिंदु है इसका है 9 मीटर। अब समझिएगा, ये 9 लिखल है, ध्यान दीजिएगा 9 मीटर। तो ये बताइए कि प्रूव करें कि टावर कितना है, 6 मीटर ऊंचा है। अब देख लीजिए, तो आप एंगल, अच्छा ये एंगल बन रहा है, क्या चीज़ है, सप्लीमेंट्री है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कम्प्लीमेंट्री, एक थीटा तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। इन राइट एंगल ए बी सी में चल रहा है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या पढ़ाते हैं, cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू एच बाई, ये एच है प्यारे बच्चों, ये चीज़ को माने है ना, ए बी इक्वल टू h/4, बी सी 4 है, तो या tan थीटा इक्वल टू, यही अगर लिखते हैं tan थीटा, इसी को tan अगर में बदल देते हैं, tan थीटा इक्वल टू, तो cot को उल्टा tan होता है, मैंने 4/h हो जाता है, अरे हो जाता ना 4/h, इसमें दिखाई दे रहा है बाबू, देखिए है ना, हो जाता। अब इन राइट एंगल ए बी डी, ये डी है प्यारे बच्चों, ए बी डी, तो क्या चीज़ आप पढ़े, tan थीटा इक्वल टू क्या चीज़, ए बी बाई बी डी। तो tan थीटा का वैल्यू आप लिखे हैं 4/h, तो 4/h कर दीजिए इक्वल टू ए बी का वैल्यू h/9, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, h² इक्वल टू 36, 9 4 जा 36, h इक्वल टू अंडर रूट, बात करिए ना,
अरे करुण बात है। चलिए, तो एच इक्वल टू √36 कितना है, 6 मीटर, है ना। हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू कितना, 6 मीटर, यहाँ लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप पूरे मैथ को बना देना है। हाइट एंड डिस्टेंस आपका बिल्कुल समाप्त हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों अन्य जो साइड बुक होगा उससे भी बनाइए। थैंक यू।